हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल टॉपिक डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस, तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ आपको एक स्टेटमेंट दूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ पर मैंने 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 लिखा है। आपका लेफ़्ट साइड इक्वल के लेफ़्ट साइड में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये इक्वल साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लेफ़्ट में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी और ये राइट में जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं उन्हें हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल था इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके जो वेरिएबल्स के पावर होंगे वो 1 होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं x और y दो वेरिएबल हैं और दोनों के ही पावर 1 है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ एग्जांपल इस तरह से हो सकते हैं। 3x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है। और अगर हम देखें कि कितने अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं तो वो सिर्फ एक है। यहाँ पर हमने 3x लिखा है, वेरिएबल x है। यहाँ पर 2x लिखा है, वेरिएबल x है। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा, ऐसा जो स्टेटमेंट होगा, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना जिसके लिए ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है। तो उसे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, सॉल्यूशन को आप रूट भी कह सकते हैं, टू फाइंड द रूट। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखें। पहला स्टेप ये होगा कि आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करें जिससे आपका लेफ़्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल हो और राइट साइड में नंबर्स हों, तो जिसकी वजह से हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएँ। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए, तो वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड से किसी सेम नंबर को माइनस कर दें या किसी सेम नंबर को ऐड कर दें या किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि हम सेम नंबर को माइनस या प्लस कर रहे हैं। जैसे आपको दिया 10 इक्वल टू 10 दे दिया, चलिए ये 10 इक्वल टू 10 समझ में आता है, 10 इक्वल टू 10। अब आपने लेफ़्ट में 3 माइनस किया और राइट में भी 3 माइनस किया, तो लेफ़्ट में भी 7, राइट में भी 7, इक्वल है। तो आप अगर सेम ऑपरेशन लेफ़्ट साइड और राइट साइड में परफॉर्म करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि मैंने कहा कि हमें वेरिएबल लेफ़्ट में होना चाहिए, तो आप देखिए राइट में जो 2x है ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसे हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2x को दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। तो हमने 2x को क्या किया, दोनों तरफ से माइनस कर दिया। यहाँ पर माइनस करना है तो यहाँ पर पहले 2x प्लस 1 लिख लेते हैं और फिर ये माइनस 2x। तो बोथ द साइड हमने क्या किया है, 2x सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये आपका 2x कैंसिल और यहाँ पर 3x माइनस 2x आपको सिर्फ x मिलेगा और x इज इक्वल टू यहाँ पर ये 1 आपका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 3, यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल किया है। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा कि दोनों तरफ मैंने 2x माइनस किया। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने ये जो प्लस 2x है इसको जब लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो प्लस 2x माइनस 2x हो गया।
राइट। मतलब अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो 3x इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ पर 2x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 2x क्या हो गया, -2x हो गया, और राइट में अब सिर्फ 1 बचा, तो ये आपका x हो गया और ये यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये ऑपरेशन ही कर रहे हैं बट थोड़ा शॉर्टकट वे से कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग टू x टूवर्ड्स लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 2x। चलिए मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लूँगा और हर प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम ये अचीव कर सकते हैं। मैं हर प्रॉब्लम को दोनों ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये पहला प्रॉब्लम डिस्कस करें। 15 + x = 5x + 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट में मैंने कहा कि लेफ़्ट में वेरिएबल को रखना है, तो आप क्या करेंगे, 5x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर और मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए, तो आप दो चीज़ें एक साथ में कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर 15 + x है, आपने 5x को सब्ट्रैक्ट किया लेफ़्ट से, राइट से भी करेंगे, प्लस लेफ़्ट में मुझे 15 नहीं चाहिए तो मैंने 15 को भी सब्ट्रैक्ट किया। तो यही सेम काम राइट में भी होना चाहिए। तो 5x + 3, यहाँ से भी हम 5x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 15 को भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वापस से समझिए क्या किया मैंने क्योंकि लेफ़्ट में मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए तो राइट में जो वेरिएबल है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लेफ़्ट में राइट में दोनों जगह पे 5x माइनस हुआ है। एट द सेम टाइम मुझे लेफ़्ट में 15 नहीं चाहिए तो मैंने 15 को लेफ़्ट में और राइट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका 15 और ये 15 कैंसिल हो गया, और राइट में आपका ये 5x और ये 5x कैंसिल हो गया। ये मैंने दो स्टेप्स को एक ही स्टेप्स में क्लब कर दिया है। आप चाहें तो दो अलग अलग स्टेप्स में कर सकते हैं। पहले 5x आपने माइनस कर लिया, फिर आपने 15 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब x - 5x, ये अगर हम देखें तो x - 5x हमें मिलेगा -4x, और यहाँ पर राइट में 3 - 15, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -12। अब क्योंकि मुझे सिर्फ x चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो -4x है, -4 से लेफ़्ट में डिवाइड किया, तो यही सेम ऑपरेशन हमें राइट में भी करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने -4 से डिवाइड किया, तो ये -4 ये -4 कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 3 ये माइनस साइन कैंसिल, एंड 4 3 12, सो x की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 मिल गई। सो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा था कि एक दूसरा तरीका भी है ट्रांसफॉर्मेशन का। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसे देख लेते हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें करना क्या है कि सारे वेरिएबल्स लेफ़्ट में शिफ्ट करने हैं, नंबर्स राइट में। और ट्रांसफॉर्मेशन में अगर प्लस लेफ़्ट में शिफ्ट होता है तो वो माइनस होगा, माइनस शिफ्ट होता है तो प्लस होगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवीजन हो जाएगी, कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर 15 + x = 5x - 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5x को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट में, तो ये -5x हो गया। और आप ये +15 को शिफ्ट कर रहे हैं राइट में, तो ये -15 हो गया। तो यहाँ पर हमें मिला -4x और यहाँ पर हमें मिला -12। अब यहाँ पर ये -4 × x है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अगर शिफ्ट होगा तो वो डिवीजन में जाएगा। तो ये -12 डिवाइड बाय -4, सो ये आपका हो गया 3। तो ये इस तरह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन से सेम आंसर अचीव किया। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों को नेगेटिव नंबर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो वो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि वेरिएबल को लेफ़्ट में शिफ्ट करने के बजाय राइट में शिफ्ट कर लें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5x ग्रेटर है, x स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट में x को शिफ्ट कर लेंगे, तो राइट साइड हो जाएगा 5x - x और लेफ़्ट साइड आपका हो जाएगा 15 - 3। सो आपको 12 = 4x मिल गया। अब आपने 4 से डिवाइड कर दिया
तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पर x। सो x इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पर भी आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखें। तो ये मेथड आप देखेंगे कि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3x + 2 डिवाइड बाई x - 6 इक्वल टू -7। अब यहाँ पर मैंने जो प्लस माइनस की बात की थी, मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोथ द साइड हम क्या कर सकते हैं, बोथ द साइड हम x - 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x - 6 है, हम क्या करेंगे x - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हट जाए। सो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो गया। दोनों तरफ हमने क्या किया है, x - 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका ये टर्म कैंसिल। आप ये भी कह सकते थे कि x - 6 आपने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है राइट में, तो राइट में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर ये डिवाइड है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास 3x + 2 लेफ्ट में है और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ये -7x + 42 ये राइट में। वेरिएबल सारे लेफ्ट में होने चाहिए। सो 3x ये -7x ट्रांसफॉर्म करेंगे तो +7x। अब ट्रांसफॉर्म करना मतलब देखिए एक तरह से वही है कि हमने 7x दोनों तरफ ऐड किया है, जिससे कि राइट साइड में 7x कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो 7x देखिए ऐड हुआ है, लेफ्ट में ऐड हुआ है और राइट में कैंसिल हो जाएगा, तो राइट में हमें मिलेगा नहीं। और एट द सेम टाइम ये जो 2 है प्लस ये आपने राइट में ट्रांसफॉर्म किया तो आपका -2 हो गया। तो आप देखेंगे कि फाइनली जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। 3x + 7x 10x और यहाँ पर 42 - 2 40। देन अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 10 × x है, तो यहाँ पर 10 डिवाइड करेंगे और 10 डिवाइड करते ही ये आपका आंसर 4। सो x इज इक्वल्स टू 4। आपने अभी अभी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चालू किया है तो आप हमेशा प्रॉब्लम्स को रीचेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो x की वैल्यू 4 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 + 2 डिवाइड बाई 4 - 6। सो 3 × 4 12, 12 + 2 14 डिवाइड बाई 4 - 6, ये हो गया -2। सो आपने डिवाइड किया तो ये हो गया आपका -7। यहाँ पे देखिए -7 है, रिजल्ट हमें मिल रहा है बराबर, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 हमने सही फाइंड आउट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम। अब यहाँ पर बताइए कि क्या करना उचित होगा। तो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते ही लेफ्ट में हमें मिलेगा 3b - 12, राइट में हमें मिलेगा 2 × 4 8 - 2b। अब 2b हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि -2b हमने लेफ्ट में ट्रांसफ़र किया। सो ये हो गया 3b, माइनस ट्रांसफ़र हुआ है तो +2b, और इसी तरह से -12 हमने राइट में ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया +12। 3b + 2b ये हो गया 5b, और यहाँ पर 12 + 8 ये हो गया 20। सो देयरफॉर b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये होगा 20 डिवाइड बाई 5। सो 5 4 ज़ा 20, ये आंसर है आपका 4। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रॉब्लम को खुद ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर x + 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू x + 4 डिवाइड बाई 11। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 और 11 हम हटा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ये जो x + 2 है, x + 2, या फिर आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ही है, यहाँ पर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये होल डिवाइड बाई 11 है, तो जब ये राइट में ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, ये 11 × x + 2 हो जाएगा, और इसी तरह से 9 राइट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 9 × x + 4। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये 11x 11 मल्टीप्लाई बाई x 11x 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 22 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 9x + 9 4 ज़ा 36। 9x को लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो 11x - 9x और
22 को राइट में ट्रांसफ़र करेंगे तो -22। 11 माइनस 9x, यहाँ पर हमें 2x मिलेगा। 36 माइनस 22, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1, यहाँ पर 14। अब क्या करेंगे, अब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, या 2 को ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर 14 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 7। ये फाइनली आपका आंसर। आप x इक्वल टू 7 यहाँ पर पुट करके देखें क्या मिलेगा हमें, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये 7 + 2 डिवाइड बाई 9, और राइट में देखिए क्या मिलता है, 7 + 4 डिवाइड बाई 11। यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 9 ये 1 हो गया, यहाँ पर 11 डिवाइड बाई 11 1 हो गया, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। दोनों तरफ हमें सेम वैल्यू मिल रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 परफेक्ट है। x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन, और x इज इक्वल टू 7 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, x माइनस 20 इक्वल टू x डिवाइड बाई 4 प्लस 32। तो बेटर हम बोथ द साइड्स क्या करें, 4 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। पूरे लेफ्ट एक्सप्रेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, पूरा राइट एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हम हर टर्म को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x डिवाइड बाई 4 इंटू 4, आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यू हैव ओनली 3x, माइनस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमें x माइनस 20 मिलेगा। राइट साइड में x डिवाइड बाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ x, और 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, 4 3 12, 128। लेफ्ट में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x माइनस x, तो ये नेगेटिव नंबर है बाहर, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x विल बिकम माइनस, और ये -20 जो है ये हो जाएगा +20। यहाँ पर ये माइनस ब्रैकेट में x माइनस 20, मतलब आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर 1 इंटू है, 1 इंटू। ओके, यहाँ पर देखिए 4 कट होके आपका 1 इंटू था, तो -1 को हमें मल्टीप्लाई करना था। राइट साइड 1 + 128, ठीक है। अब 3x माइनस 2x, 3x माइनस x, ये आपका 2x, और ये जो x है ये लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो -x इक्वल टू यहाँ पर आपका ये 128, और ये 20 राइट में ट्रांसफ़र हो गया तो -20। 2x माइनस x, 128 माइनस 20, 108, तो x की वैल्यू हमको 108 मिली। अब फिर से आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप x की वैल्यू 108 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रॉब्लम है 1a प्लस, थोड़ा सा इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। a + 5 डिवाइड बाई 6 माइनस a + 1 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू a + 3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है, 9 है, 4 है, अलग अलग नंबर हैं, तो किसी ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए जहाँ जिससे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 ना रहे, यहाँ पर 9 ना रहे, और यहाँ पर 4 ना रहे। तो ऐसा करने के लिए आप अगर 6, 9 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6, 9 और 4 का एलसीएम आप सब जानते हैं, वो नंबर जो 6 के टेबल में भी आ जाए, 9 के टेबल में भी आ जाए, 4 के टेबल में भी आ जाए। तो कैसे आप करते हैं, ये शायद आपने पहले किया होगा। हम 6, 9 और 4 को एक साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3, ये 9 डिवाइड नहीं होता है तो इसे एज इट इज़ रखेंगे, और ये 2 2 4 डिवाइड हो गया तो डिवाइड कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर ये दो नंबर जो हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 3, 3 3 9, एंड ये 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 से अगर हम करें तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 का 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और फिर लास्ट में फाइनली ये 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 1 और ये 1। अब ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। तो 36 एक ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी होगा, 9 के टेबल में भी होगा, 4 के टेबल में भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, by LCM of
6, 9 एंड 4। 6, 9 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिलेगा a + 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज इक्वल्स टू व्हाट वी गेट 6 6 या 36 मिला। तो 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई किया, माइनस a + 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 36 इज इक्वल्स टू a + 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 36। सो देयरफॉर यहाँ पर 6 6 या 36, तो ये 6 को लिया हमने और यहाँ पर a + 5 माइनस 9 1 दा 9 4 दा, तो ये हो गया आपका 4 a + 1 और इज इक्वल्स टू यहाँ पर 4 9 दा, तो ये आपका 9 और यहाँ पर ये हो गया आपका a + 3। सो अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करें तो आपको लेफ्ट में मिलेगा 6 टाइम्स a + 30 माइनस 4 टाइम्स a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स a + 27। 6a माइनस 4a, यहाँ पर हमें 2a, 30 माइनस 4 ये हो गया 26 इज इक्वल्स टू यहाँ पर है आपके पास 9a + 27। अब 9a को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 2a माइनस 9a इज इक्वल्स टू 27 माइनस 26। सो 2a माइनस 9a ये हो गया हमारा माइनस 7a इज इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू है +1। सो देयरफॉर फाइनली a की वैल्यू 1 डिवाइड बाई -7। यहाँ पर -7 राइट में ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम डिवीजन। और आप इस तरह से समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, -7 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। सो योर a विल बिकम 1/-7। ये 1/-7 को हम सिंपली -1/7 लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, अगर आपका नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आप सेंटर में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है या सेंटर में लिखा है, सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है। ओके, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करते नहीं हुआ, आपने देखा, तो एक बार यही प्रॉब्लम को बिना देखे सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको आंसर -1/7 मिलता है या नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा x - 5 इंटू x + 3 इज इक्वल्स टू x - 7 इंटू x + 4। ओके, चलिए तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, ये x पहले ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको x² मिला, फिर x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3x। नेक्स्ट ये जो -5 है ये x + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू x ये होगा हमारा -5x और -5 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल्स टू, राइट में आप देखेंगे x मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x², फिर x 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया +4x, माइनस ये 7x से मल्टीप्लाई हुआ तो -7x और -7 + 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -28। ठीक है, अब आप देखिए ये x² लेफ़्ट में भी है राइट में भी है, तो राइट से अगर x² को लेफ़्ट में लेके आते हैं तो क्या होगा, x² - x² कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि अगर सेम नंबर दोनों तरफ प्लस या माइनस में है तो आप उसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ये x² कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट में 3x - 5x, तो 3x - 5x -2x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 - 7x तो -3x है, -3x लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या होगा +3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका -28 और ये जो -15 है राइट में गया तो +15। देखिए मैं बहुत सारे स्टेप्स बीच में एलिमिनेट कर देता हूँ, जो चीज़ें माइंड में हो सकती हैं या जो रिपीटेटिव
टाइप की चीज़ें होती हैं उनको हम 2 से ज़्यादा स्टेप्स को भी एक ही स्टेप्स में कंप्लीट कर लेते हैं। आपको अगर आपके स्कूल में अलग अलग स्टेप्स में लिखना सिखाया जाता है तो आप लिखिए, लेकिन उसमें थोड़ा समय आपका ज़्यादा जाएगा। -2x + 3x, यहाँ पर ये -2x + 3x, तो ये आपका क्या होगा x। आई होप कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरी तरह से क्लियर है। जब भी आपका एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो हमेशा आपको डिफरेंस लेना है और हमेशा साइन जो ग्रेटर नंबर है उसका यूज़ होगा। तो यहाँ पर 3 और 2 का डिफरेंस 1 और ग्रेटर नंबर 3 है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो ये x हो गया। x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस हमारा यहाँ पर 8 - 5 किया तो 3, 2 - 1 किया तो 1, तो ये डिफरेंस 13 है, लेकिन ग्रेटर नंबर -28 है तो साइन नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू -13, ये हमारा सोल्यूशन, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको इसी तरह के ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो आंसर आता है उसे फाइनली इक्वेशन में पुट करके चेक कीजिए। ठीक है, चलिए अब ये अगला प्रश्न, 1 / x - 1 + 2 / x - 2 = 3 / x - 3। ठीक है, अब क्या करें हम, तो आपने 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा है तो वही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। 1 मल्टीप्लाई हो गया x - 2 से, यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, 2 मल्टीप्लाई हो गया x - 1 से, और आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x - 1 ये मल्टीप्लाई हो गया x - 2 से। याद आ रहा है कुछ किस तरह से हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट में ऐसा कुछ नहीं है तो राइट में एज इट इज़ रखते हैं x - 3। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर x - 2 + 2x - 2, डिनोमिनेटर यहाँ पर x, यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x मल्टीप्लाई हो के x² हो गया, x × -2 ये -2x, -1 × x ये -x, और ये -1 × -2 ये +2, और यहाँ पर राइट साइड ये हो गया 3 / x - 3। तो यहाँ पर x और ये 2x, x + 2x कितना हो गया? 3x हो गया, तो ये हो गया आपका 3x, -2 ये हो गया आपका -4। हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है वापस से मैं देखिए शॉर्टकट कर रहा हूँ कि मैंने इसे सिंप्लीफाई किया और लगे हाथ मैंने ये x - 3 से इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं। और यहाँ पर ये 3 इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में और सिंप्लीफाई भी कर लेंगे लगे हाथ, तो ये आपका हो गया x², -2x - x ये हो गया आपका -3x + 2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं लेफ़्ट राइट। सो 3x × x ये हमें मिलेगा 3x², 3x × -3 ये आपको मिलेगा -9x, -4 × x ये आपको मिलेगा -4x, और -4 - 3 ये आपको मिलेगा 12। राइट साइड में इसी तरह से हम देखें तो ये होगा 3x² माइनस ये 9x प्लस ये 6। अब आपके लेफ़्ट में 3x², राइट में 3x² कैंसिल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -9x और यहाँ पर -9x, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपके पास -4x है, तो वेरिएबल को लेफ़्ट में रखेंगे और ये जो 12 है ये राइट में। सो -4x = -6, x = -6 / -4। सो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 6, 2 2 4। सो x की वैल्यू आपकी 3/2, x = 3/2। राइट, प्रॉब्लम थोड़ा अब डिफ़िकल्ट होने लगा है, थोड़ा या कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया प्रॉब्लम, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये प्रश्न जो है ये ऐसा ही है जैसा अभी आपने किया था, तो आप पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर बाद में इसके सॉल्यूशन की तरफ देखिए। तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x,
माइनस ये 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा। राइट में इसी तरह से x प्लस 4 माइनस यहाँ पर x प्लस 3 1 इंटू तो 1 मल्टीप्लिकेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर होता है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर x प्लस 3 और ये x प्लस 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस एक्स माइनस माइनस ये प्लस 1, डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई होकर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर राइट में ये x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर आप ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब यहाँ पर ये x आपने कैंसिल कर दिया, राइट में भी देखिए x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट में आपका 4 माइनस 3 ये हो गया 1 डिवाइड बाई यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x 7x प्लस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू राइट में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आपका जो एक्स स्क्वायर है लेफ्ट में एक्स स्क्वायर, राइट में एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये जो माइनस एक्स है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस एक्स और राइट में 12 गया तो ये हो गया माइनस 12। सो 7x प्लस एक्स ये हो गया हमारा 8x इज इक्वल्स टू माइनस 12। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 12 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। सो x इज इक्वल्स टू देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर राइट। ओके, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 इज योर आंसर। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व 4 माइनस 3x अपॉन 5 प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 4 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 3p माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है तो पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 4 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस 4 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर पहले तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स 4 माइनस 3x प्लस 5 टाइम्स 7 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 5 इंटू 3 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 13 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9x प्लस 5 7 ज़ा 35 माइनस 5x होल डिवाइड बाई 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू, ये 13 डिवाइड बाई 3 राइट में गया तो माइनस 13 डिवाइड बाई 3। ओके, तो अब ये जो 15 है 15 को बोथ द साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर से 15 भी हट जाएगा। माइनस 9x माइनस 5x कितना होगा माइनस 14x प्लस 12 प्लस 35 ये हो गया आपका प्लस 47। आपने 15 से मल्टीप्लाई किया है बोथ द साइड तो यहाँ पर माइनस 13 इंटू 5। ठीक है, देखिए 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 5 15 तो 5 13 इंटू 5 यहाँ राइट में बचेगा और लेफ्ट में 15 15 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर आपने देखा माइनस 14x इक्वल टू 13 5 65 और ये 47 राइट में गया तो माइनस 47। सो देयरफॉर माइनस 14x इक्वल टू 7 प्लस 5 12 और ये 6 प्लस 4 10 11 सो 112। सो देयरफॉर ये माइनस 112 है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू
माइनस 112 डिवाइड बाई -14। सो 112 को 14 से डिवाइड करेंगे। चलिए पहले 2 से डिवाइड कर लें। -2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर -7, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 7 8 ज़ा 56। सो x की वैल्यू क्या आ गई, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8। नाउ अब हमें दूसरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3p - 2x + 1, 3p - 2x, 3p - 2x + 1 इक्वल टू 0। 3p - 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3p - 2 × 8 + 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3p माइनस ये 16 + 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3p - 16 + 1 -15 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें 3p इक्वल टू 15 मिलता है। सो देयरफॉर p इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3। सो 3 5 ज़ा 15। सो p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू 5। तो देखिए आपने किस तरह से यहाँ पर पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट किया और फिर x की वैल्यू को यूज़ करके आपने p की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, सो दैट नेक्स्ट टाइम से मैं चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में कवर करूँ। थैंक यू।